वर्कशीट नंबर 72 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 28 दिसंबर 2020। आप अपने अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो अध्याय यहाँ पे 7 लिखा है, पर ये 7 में से नहीं 6 में से है। 6 की ही रिवीजन है जो कि 21, 22, 23, 24 वर्कशीट में से है। तो प्रश्न संख्या 1 से 7 में सही उत्तर का चयन करना है हमें। चित्र में x और y का मान क्रमश क्या है? x और y का मान बताना है, पहले x फिर y। तो x के देखो क्या, अब ये एक सीधी रेखा है। x जमा 80 क्या होगा? 180 होगा। x जमा 80 180। तो 180 में से अगर हम 80 घटा दें, 180 में से अगर हम 80 को घटा दें तो x कितना आ जाएगा? 100। x तो हो गया 100, ठीक है। और y और 80 देखो, ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो y आ गया 80 डिग्री। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? बी पार्ट 100 और 80। चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। एक्स और वाई का जोड़ बताना है हमें। अब जब ये समांतर है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे। तो x बराबर होगा 40 के, x आ गया 40, और y बराबर होगा 60 के, ये आ गया 60 डिग्री। तो x जमा वाई 40 जमा 60 कितना हो गया? 100 डिग्री। सी पार्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यदि तो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण होंगे। अगर दो समांतर रेखाओं को हम एक रेखा से काट रहे हैं तो जो तिर्यक रेखा से, तो जो एक ही तरफ तिर्यक रेखा के अंदर कोण बन रहे हैं अंतः कोण, उनका जोड़ क्या होता है? संपूरक होता है। वो क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। 180 डिग्री होता है उनका जोड़। चौथा प्रश्न देखिए, चित्र में L M के समांतर है और L N के समांतर है। L M के भी समांतर है और N के भी समांतर है। तो यहाँ से क्या आ गया? M और N आपस में समांतर हैं। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अब जब हमें यहाँ हमने पढ़ा कि अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है? संपूरक होता है। वो संपूरक होते हैं दोनों। तो 2x और 4x क्या बन रहे हैं? अंतः कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के अंतः कोण है ये, तो दोनों का जोड़ क्या होगा? 180। तो 4 जमा 6 6x हो गया। 4 जमा 2 6, x 6 इधर जाएगा तो x आ गया 30 डिग्री। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट 30 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5वां प्रश्न, चित्र में ए बी क्या है? सी डी के समांतर है। ई जी और एफ जी ये क्या कर रहे हैं? इसको कोण बी ई एफ और डी एफ ई को समद्विभाजक है इनके, वो इसको वो बराबर दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ये अंदर वाला ए बार को बराबर है, ये दोनों बराबर है। हमें क्या निकालना है? एफ जी ई का मान बताना है। एफ जी ई ये वाला जो कोण है इसका कितना मान होगा, हमें ये बताना है। अब देखो, जो जब वो उसके समद्विभाजक थे तो मतलब जो अंदर वाला कोण है जी ई एफ ऐसे था ना, तो जो ये अंदर वाला कोण है वो क्या होगा? पूरे का आधा होगा। बी ई एफ पूरे का आधा होगा ना। ऐसे ही इधर वाला जो कोण है ये इस पूरे का आधा हो गया। और ये हम लिख कह सकते हैं कि जो दो उधर इधर ले जाएं, मतलब बी ई एफ क्या है? दुगना है जी ई एफ के। दो इधर लिख सकते हैं, यहाँ से भी दो इधर ले आओ। तो डी एफ ई क्या है? जी एफ ई का दुगना है। तो कोण बी ई एफ और डी एफ ई, ये डी एफ ई है, ठीक है। बी ई एफ और डी एफ ई ये पूरा पूरा कोण है। एकांतर एक ही तरफ तिर्यक रेखा के अंतः कोण है ना, तो दोनों का जोड़ क्या होगा? 180, ठीक है। अब हम बी ई एफ क्या लिख सकते हैं? 2GF लिख सकते हैं। ऐसे DFE क्या लिख सकते हैं? 2GFE लिख सकते हैं। दो दोनों में है, बराबर कॉमन निकाल लिया बाहर, और दो इधर गुणा हो गया तो इधर आके भाग हो जाएगा, आ गया 90। तो अंदर वाले इन दोनों कोणों का जोड़ आ रहा है 90। तो ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में जब दो कोणों का जोड़ 90 है तो तीसरा अपने आप क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। लिखेंगे कैसे हम? ऐसे कि GEF त्रिभुज में कोण GEF GFE और FGE तीनों का जोड़ है 180। इन दोनों का जोड़ था 90। 90 को उधर लेके घटा दिया तो FGE कितना आ गया? 90, जो कि है बी पार्ट हमारा आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी पार्ट 90 डिग्री। चित्र में L M के समांतर है तो y का मान बताएं। L और M क्या है? समांतर है। तो ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? ये भी क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। अब ये वाला कोण
ये कोण देखो, ये त्रिभुज बन रहा है एक, और ये जो कोण है 60 डिग्री का, ये बाहर बन रहा है, वो है एक्सटीरियर एंगल है ना, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है, अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर। मतलब जैसे ये 60 है तो ये अंदर के जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं उनके दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो 60 बराबर किसके है, y जमा 25। तो y कितना आ जाएगा, 25 को इधर ले जाके 60 में से घटा देंगे, कितना आ गया 35 डिग्री। तो y आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। डी पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब 7वें में भी ऐसे ही है, ये 100 है बाहर वाला, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा, ये सीधी एक रेखा बन रही है, तो सीधी रेखा पे दो कोणों का जोड़ होगा 180, तो ये वाला कोण हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और अब x किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर, x के बाह्य कोण बन रहा है, तो 80 जमा 60 140 डिग्री। अब 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये प्रमेय है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी दो रेखाएं बना ली जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर हमें क्या, अब प्रूफ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि कोण ए ओ सी बी ओ डी के बराबर है और ए ओ डी कोण सी ओ बी कोण के बराबर है। अब ए ओ डी जमा ए ओ डी जमा ए ओ सी, ये दोनों का कोणों का जोड़ क्या है 180 है। क्यों, क्योंकि सी डी एक सीधी रेखा है, सी डी एक रेखा है सीधी, इसलिए उन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ऐसे ही ए ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ए बी भी एक सीधी रेखा है। अब जब ये दोनों 180 हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ए ओ डी प्लस ए ओ सी बराबर है ए ओ सी प्लस सी ओ बी के। ए ओ सी से ए ओ सी कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ डी बराबर है सी ओ बी के। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार से जो दूसरे वाला हमें सिद्ध करना था वो हम वैसे ही लिख देंगे, कि अगर हम दोबारा से ऐसे ही स्टेप्स चलते हैं तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 9वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं x घटा 40, x घटा 20, x बटा 2 घटा 10। तो x का मान बताना है और तीनों कोणों का मान बताना है हमें। अब देखो, तीन कोणों दिए हुए थे, तो तीनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा, तीनों को जोड़ दिया हमने 180, तो x जमा x 2x, x बटा 2 40 और 20, दोनों घटा घटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 और 20 60, और फिर 10 भी माइनस का ही है, ये भी प्लस हो गया, 70 आ गया। 70 इधर ले जाकर जोड़ देंगे 180 में, 250 हो गया। और जब हम इधर एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 और 1 का 2, तो 2 दूनी 4x जमा x 5x हो गया बटे में 2। 5 बटा 2 को उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 2 बटा 5, 5 एकम 5, 5 5 25, तो 5 दूनी 100, ये आ गया 50 दूनी 100 आ गया, x आ गया हमारा 100। अब हमें तीनों कोण भी निकालने हैं, तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण x माइनस 40 था, 100 माइनस 40 60 आ गया। दूसरा कोण x माइनस 20 था, 100 माइनस 20 80 डिग्री आ गया। तीसरा कोण x बटा 2 माइनस 10, 100 बटा 2 50 माइनस 10 40 डिग्री का आ गया। ठीक है, फिर 10वां प्रश्न, दिए गए चित्र में L क्या है, M के समांतर है, और L और M ये वाले जो कोण है ATQ और TUS उसको समद्विभाजक भी हैं, उसके सिद्ध करना है हमने PQRS के समांतर है। अब देखो L M के समांतर थी, ठीक है, हमने यहाँ पे कोणों के नाम दे दिए 1 2 3 4, L M के समांतर है, तो कोण 1 3 के बराबर है, संगत कोण। ठीक है, और एक जो है L जो है इसका समद्विभाजक है, तो 1 2 के बराबर होगा,
ऐसे ही एम इसका समद्विभाजक है, 3 4 के बराबर है, एक 3 के बराबर है, एक 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 बराबर है 4 के। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड वाली दूसरी वाली हम दोनों को जोड़ देते हैं। एक में जोड़ा 2, 3 में जोड़ा 4, एक में जब 2 जोड़ा तो ये पूरा वाला कोण आ गया ATQ, और जब 3 में 4 जोड़ा तो ये पूरा कोण आ गया TUS। तो ATQ बराबर है TUS के। जब ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण क्या बन रहे हैं, PQ और RS के संगत कोण बन रहे हैं ना। तो जब संगत कोण बराबर है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेखाएं समांतर है, PQ समांतर है RS के। अभी क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे।